हेलो दोस्तों, मैं काजिम आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी की ख़बर में हम बात करने जा रहे हैं 7th पे कमीशन से जुड़े हुए केंद्रीय कर्मचारियों को जो दिवाली पर बड़ा तोहफ़ा दिया जाने वाला है, जिसमें 1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस और इसका आदेश जारी। दिवाली बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाल ही में बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली पर 1 महीने की सैलरी के बराबर एडहॉक बोनस का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि किसे मिलेगा इसका लाभ। इसके पहले कि हम सारे डिटेल्स आप तक शेयर करें, आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए खबर की तरफ। तो नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ये है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस एडहॉक बोनस दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप बी के कैटेगरी के कर्मचारी भी शामिल होंगे। हमारी सहयोगी के अनुसार ग्रुप बी और ग्रुप सी में आने वाले केंद्र सरकार के उन नॉन गैजेट एम्प्लॉय को भी बोनस दिया जाएगा। आपको बता दें कि वो कर्मचारी हैं जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम में नहीं आते। इतना ही नहीं, एडहॉक बोनस का फ़ायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों यानी टेम्पोररी वर्कर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि कर्मचारियों की एवरेज सैलरी गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम हो उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है। यानी कर्मचारियों का 30 दिनों का मासिक बोनस करीब 1 महीने की सैलरी के बराबर होगा। आइए इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर कर्मचारियों के बोनस को कैसे जोड़ा जाए। तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर किसी कर्मचारी को 7,000 रुपये मिल रहे हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें 6,908 रुपये बोनस के तौर पर मिलेगा। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इसका फ़ायदा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो 31 मार्च 2021 को सर्विस में रहे हों। साल 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी दी है। एडहॉक बेस पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को भी ये बोनस मिलेगा, लेकिन इस बीच सर्विस में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2022 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या सेवा निवृत्त हुए हों, उसे स्पेशल केस माना जाएगा। जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में 6 माह तक नियमित ड्यूटी की है, उन्हें एडहॉक बोनस मिलेगा। संबंधित कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर प्रो राटा बेसिस पर बोनस तय होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये खबर पसंद आई होगी और आप सभी से फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक इसे शेयर करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके आगे आपसे फिर किसी और ख़बर के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।